इस मूवी का सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब लॉर्ड बुद्धा ने मंकी किंग को हेवन को डिस्ट्रॉय करने के कारण एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था। और इस मूवी में हमें 500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक मॉन्क और उसके दो साथी उसी माउंटेन के पास से गुजर रहे थे जहां मंकी किंग को कैद किया गया था। लेकिन तभी उन पर एक व्हाइट टाइगर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्क के दोनों साथी अपने मास्टर को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए वो मॉन्क उस टाइगर के अटैक से बचने के लिए एक केव में घुस जाता है और ये वही जगह थी जहाँ मंकी किंग पिछले 500 सालों से कैद था। मंकी किंग यहाँ उस मॉन्क से बात करता है और उसे एक कपड़े को खींचने का कहता है, जिस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। वो जैसे ही उस कपड़े को खींचता है तो वो पहाड़ फट जाता है, जिसकी वजह से मंकी किंग आजाद हो जाता है और उसके आजाद होते ही वो उस टाइगर को उठा के दूर फेंकता है। अब वो कॉन्ग यानी कि मंकी किंग को उसका वेपन भी मिल गया था और उस टाइगर के नीचे आते ही वो कॉन्ग उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उस मॉन्क के पास आता है। वो कॉन्ग उस मॉन्क को देख के ही पहचान गया था कि ये वही मास्टर है जिसके साथ मिलकर उसे एक बुक को ढूंढना है। लेकिन वो मॉन्क ये नहीं चाहता कि वो कॉन्ग उसके साथ जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। ये सुनकर वो कॉन्ग खुश हो जाता है क्योंकि अब वो आजादी से अपनी लाइफ जी सकता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान उस मॉन्क के सामान से एक ताज बाहर आता है और मंकी का पीछा करने लगता है और उसके सर पे जाके चिपक जाता है, जिसके कारण वो यहाँ से नहीं जा पाता। इसलिए मंकी किंग उस मॉन्क से इस ताज के बारे में पूछता है। वो उसे उस ताज को निकालने का भी कहता है। तभी मॉन्क जब उस ताज पे लिखा हुआ मंत्र पढ़ता है तो वो कॉन्ग की हालत खराब हो जाती है और उसका सर दर्द से फटने लगता है। और इसी दौरान वहाँ पे गॉडेस ऑफ मर्सी आ जाती है, जो कि वो कॉन्ग को बताती है कि ये आदमी लॉर्ड बुद्धा का साथी है, इसलिए आज से ये तुम्हारा भी मास्टर है और तुम्हें इसके साथ जाकर उस बुक को लाना है जिसे लाने का तुम्हें ऑर्डर दिया गया था और तुमने ही इसे प्रोटेक्ट करना है और इसे खतरों से बचाना है। जिसके बाद ये ताज अपने आप ही तुम्हारे सर से उतर जाएगा। ये सुनकर वो कॉन्ग अकेला ही उस बुक को लाने का सोचता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो मॉन्क खड़ा हुआ था। वो मॉन्क अब उसे समझाता है कि हम दोनों को मिलकर ही वहां जाना होगा, नहीं तो हमें वो बुक कभी भी नहीं मिलेगी। इसी दौरान वहाँ एक ड्रैगन आके मास्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन वो कॉन्ग मास्टर को बचा लेता है और उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। इसी दौरान वो ड्रैगन उनके घोड़े को भी खा गया था, इसलिए वो कॉन्ग उस पे काफी खतरनाक अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपनी जादू पावर से उस ड्रैगन को एक घोड़ा ही बना देता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जो कि एक घर में घुस जाते हैं जहाँ वो बच्चों को किडनैप करने आए थे। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ डीमंस आ जाते हैं जो कि उन लुटेरों पे अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। तभी वहाँ पे उन डीमंस की प्रिंसेस यानी कि सफेद चुड़ैल भी आ जाती है, जो कि उन लुटेरों के ग्रुप से कहती है कि बच्चे तुम किडनैप करते हो और इल्जाम हम पे लगा देते हो। इसी के साथ ही वो चुड़ैल उस आदमी की सोल को अपने अंदर खींचकर उसे मार डालती है। नेक्स्ट सीन में हम उस सफेद चुड़ैल को उसके महल में देखते हैं जहाँ वो नहाने के बाद मेकअप कर रही थी और इसी दौरान उसे अपने जादुई मिरर में वो मॉन्क और वुकोंग दिखाई देते हैं जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ वो मॉन्क और वुकोंग कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि एक आदमी से डर के भाग रही थी, लेकिन वुकोंग उसे देख के समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, इसलिए वो अपने वेपन से उस पे अटैक कर देता है, जिससे वो आदमी पिग डीमन में बदल जाता है। इसी के साथ ही वहाँ पे बुल डीमन भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर मंकी किंग से फाइट करने लगते हैं। लेकिन मंकी किंग भी किसी से कम नहीं था, वो उन दोनों को मार मार के उनकी हालत खराब कर देता है और ये फाइट जीत जाता है। जिसके बाद वुकोंग उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो उसे बताते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह उस मास्टर के साथी हैं और हमें गॉडेस ऑफ मर्सी ने मास्टर की देखभाल के लिए उनके साथ भेजा था, इसलिए हम उसे छोड़कर भाग गए थे पर अब हम फिर से वापस आ गए हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आके ये बात कंफर्म करता है कि वो दोनों वाकई में उसके साथी हैं। लेकिन तभी मंकी किंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है, जो कि असल में सफेद चुड़ैल थी, जिसके सर्वेंट्स उससे कहते हैं कि उनका शिकार तो खुद ही चल के उनके पास आ रहा है। वो सफेद चुड़ैल कहती है कि अगर मैंने एक बार उस मॉन्क की आत्मा को खा लिया तो मैं हमेशा के लिए इमॉर्टल बन जाऊंगी, लेकिन इसके लिए उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम था। दूसरी तरफ वो चारों चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वो मॉन्क उन्हें आज रात वहीं रुकने का कहता है और जब वो लोग रहने के लिए कोई जगह ढूंढने लगते हैं तो तभी उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि उन्हें देख के डरने का नाटक करने लगती है। और ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही सफेद चुड़ैल थी जो कि भेष बदल के इन लोगों को अपने जाल में फंसाने आई थी और वो मंकी किंग की आंखों में भी धूल झोंक देती है, जिसकी वजह से वो उस बुरी औरत का
असली रूप नहीं देख पाता। तभी वो मॉन्क उस बुरी औरत से उन्हें एक रात वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करता है, इसलिए वो बुरी औरत उन्हें अंदर ले आती है। अब क्योंकि मंकी किंग की आंखें जल रही थी, इसलिए वो बुरी औरत उससे कहती है कि पास ही एक रिवर है जहाँ जाकर तुम अपना मुंह धो सकते हो। वो मॉन्क भी उसे ऐसा करने का कहता है, लेकिन मंकी किंग वहाँ से जाने से पहले मॉन्क के गिर्द एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना देता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इससे बाहर मत निकलना। जिसके बाद मंकी किंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मॉन्क के बाकी साथी भी उस बुरी औरत की बेटियों को देखकर उन पर लट्टू हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद मॉन्क बुरी औरत से बातें करने लगता है, जो कि थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो छुप छुप कर उस सर्कल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सर्कल उसके अटैक को रोक रहा था। इसलिए वो बुरी औरत उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है, जिसमें खोकर वो मॉन्क खुद ही उस प्रोटेक्टिव कवर से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वुकोंग की आंखें जब ठीक होती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि वो बुरी औरत एक डीमन है और इससे पहले कि वो बुरी औरत मॉन्क को मारती, तभी वहाँ पे मंकी किंग भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो बुरी औरत घबराने का नाटक करके बेहोश हो जाती है और फिर वो बुरी औरत का शरीर छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मंकी किंग ने उसे देख लिया था, इसलिए वो उसका पीछा करते करते उस तक पहुँच जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है और वो यहाँ मॉन्क के साथियों को भी बचा रहा था, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि मंकी किंग पागल हो गया है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अब वो सफेद चुड़ैल फिर से उस बुरी औरत के शरीर में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार मंकी किंग उसे कोई मौका नहीं देता और एक ही बार से उसे मार डालता है। लेकिन उसके अटैक से वो सफेद चुड़ैल नहीं मरती, बल्कि सिर्फ वही बुरी औरत ही मरती है। ये देखकर मॉन्क को भी लगता है कि मंकी किंग वाकई में पागल हो गया है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे मंकी किंग बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सफेद चुड़ैल और उसकी सर्वेंट्स वापस महल में आ जाती हैं और मंकी किंग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती हैं। इधर मंकी किंग नाराज होकर एक पहाड़ी पे बैठा था, इसलिए वो मॉन्क उसे मनाने के लिए आता है। मॉन्क के समझाने पर वुकोंग मान जाता है और उनके बीच फिर से दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो चारों फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग एक महल में पहुंचते हैं, जहाँ का राजा इन सबको वेलकम करता है। रात को जब वो राजा मॉन्क से बातें कर रहा था, तो वो मॉन्क को बताता है कि चुड़ैल की नजर हमारे शहर पे पड़ गई है। वो यहाँ से बच्चों को पकड़ के अपने साथ ले जाती है और उनका खून पीकर अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इसलिए वो चुड़ैल से बचने के लिए मॉन्क से हेल्प मांगता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पे चुड़ैल भी आ जाती है और किंग की गर्दन पे अपनी तलवार रख के कहती है कि तुम्हारी झूठी कहानियाँ अभी खत्म नहीं हुई। जिसके बाद वो सोल्जर्स पे अटैक करके उन्हें मार डालती है, लेकिन वो मॉन्क को कुछ नहीं कहती और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज उसका व्रत है। अब वो चुड़ैल वुकोंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने का कहती है। जिसके बाद वो वहाँ से वापस अपने महल में आ जाती है और वुकोंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। चुड़ैल यहाँ वुकोंग से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये ताज उतारने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मॉन्क को मेरे पास भेजना होगा और अगर मैं उसे खा जाऊंगी तो कोई भी मंत्र पढ़ के तुम्हें दर्द नहीं दे सकेगा और ये ताज भी उतर जाएगा। इसके बाद हम उन बच्चों को देखते हैं जिन्हें किडनैप किया गया था और उन्हें काट के उनका खून इकट्ठा किया जा रहा था, जो कि राजा पीता था, क्योंकि असल में वो सारे बच्चे चुड़ैल ने नहीं बल्कि राजा ने किडनैप करवाए थे, क्योंकि अपना खराब हाथ ठीक करने के लिए उसे हर रोज एक बच्चे का खून पीना पड़ता था। अब उसका एडवाइजर उसे बताता है कि अगर आप मॉन्क का खून पी लेंगे तो आपकी डिजीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को मॉन्क सफेद चुड़ैल से मिलने जाता है, तभी वहाँ पे मंकी किंग और उसके बाकी दोनों साथी भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल अपना रूप बदल के एक बड़े से सांप में बदल जाती है और इन लोगों से लड़ने लगती है। इसी फाइट के दौरान राजा के आदमी मॉन्क को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। अब जैसे राजा मंकी किंग को मारने वाला था, तो तभी वहाँ पे मंकी किंग आके राजा पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि मंकी किंग राजा को जान से मारता, मॉन्क उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे कहता है कि वो इसे छोड़ दे। इसे ना चाहते हुए भी मंकी किंग को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो लोग किडनैप किए हुए बच्चों को आजाद करवा के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में सब लोग मॉन्क का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और इसी दौरान सफेद चुड़ैल अपना खेल खेलती है। वो वुकोंग को दिखाते हैं कि जैसे वो लोग मॉन्क पे अटैक करने वाले हैं, इसलिए मंकी किंग मॉन्क को बचाने के लिए उनमें से 2 लोगों को मार देता है, जिसके कारण मॉन्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो चुड़ैल की चाल नहीं देख पाए थे, इसलिए वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण वुकोंग दर्द से तड़पने लगता है और इसके बाद वो वुकोंग को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। मंकी किंग उनसे अपोलोजाइज करता है, लेकिन मॉन्क उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मंकी किंग को वहाँ से जाना पड़ता है। मंकी किंग के वहाँ
वहाँ से जाते ही चुड़ैल मॉन्क को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ अपने महल में ले जाती है। यहाँ मॉन्क के दोनों साथी अब ये डिसाइड करते हैं कि उनमें से एक मॉन्क को बचाने के लिए जाएगा, जबकि दूसरा वुकोंग को वापस लाने जाएगा। वो जब वुकोंग को लेने के लिए वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ वुकोंग नहीं मिलता, इसलिए वो वुकोंग का सूट वहाँ से ले लेता है। दूसरी तरफ चुड़ैल के महल में हम मॉन्क को देखते हैं, जिसके पास चुड़ैल आती है और मॉन्क को खाने के लिए प्रिपेयर होने लगती है। इधर गॉडेस ऑफ मर्सी वुकोंग के पास आती है और उसे कहती है कि 500 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था और जो कुछ भी अपनी नजरों से देखा था उसी पे विश्वास कर लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा मत करो, तुम्हारे मास्टर यानी कि मॉन्क की जान खतरे में है। उसे चुड़ैल ने उठा लिया है, इसलिए तुम्हें उसे बचाने के लिए जाना होगा। ये सुनकर वुकोंग फौरन से मॉन्क को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर मॉन्क का एक साथी उसे बचाने के लिए महल के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन बहुत से डीमंस उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ मंकी किंग का सूट पहने दूसरा साथी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर उन डीमंस से फाइट करने लगते हैं। इधर चुड़ैल उस मॉन्क की सोल को अपने अंदर खींचने लगती है, लेकिन इस दौरान मंकी किंग भी वहाँ पहुँच जाता है और उसका सूट भी खुद ब खुद उसकी बॉडी से चिपक जाता है, जिसके बाद वो उन डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है और बड़ी स्पीड से उन सबको खत्म करने के बाद वो चुड़ैल को मॉन्क की आत्मा निगलने से भी रोक देता है, जिसके कारण चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मंकी किंग पे एक पावरफुल अटैक करती है। लेकिन मंकी किंग भी किसी से कम नहीं था, वो कुछ ही देर में उसे हरा के उसे पहाड़ों में दफन कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्क के पास जाता है और फिर से उससे अपोलोजाइज करता है और इस बार मॉन्क भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आने लगते हैं। लेकिन बाहर वो चुड़ैल आजाद हो चुकी थी, जो कि उन सभी डीमंस को इकट्ठा करके एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और उन पे अटैक करके मॉन्क को खा जाती है। मंकी उसे ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो चुड़ैल मंकी किंग पे भारी पड़ रही थी, इसलिए वो अपने बहुत से क्लोन्स बना के चुड़ैल पे अटैक कर देता है और अब विच उसका मुकाबला नहीं कर पाती और हार जाती है। तभी लॉर्ड बुद्धा भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि चुड़ैल को लेने आए थे, लेकिन मॉन्क ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो लॉर्ड बुद्धा से उस चुड़ैल को एक मौका देने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन लॉर्ड बुद्धा उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी चुड़ैल को देनी होगी। वो मॉन्क भी इसके लिए मान जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड बुद्धा उसे चुड़ैल की बॉडी में भेज देते हैं, जहाँ पे मॉन्क और चुड़ैल की आत्मा भी होती है और चुड़ैल की आत्मा का मॉन्क के इतने बड़े सेक्रीफाइस को देखकर मन बदल जाता है। वो मॉन्क से कहती है कि मैं इस नई जिंदगी के लायक नहीं हूँ और वो खुद को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर मॉन्क वुकोंग से कहता है कि चुड़ैल खुद को मारना चाहती है, लेकिन मैं उसे अपनी नई जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए उसके खुद को मारने से पहले तुम मुझे मार दो। तब ना चाहते हुए भी मंकी किंग को उनकी बात माननी पड़ती है और उसके ऐसा करते ही उस मॉन्क की बॉडी पत्थर की बन जाती है, जिसे लेकर वो लोग बुक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस मॉन्क का जिस्म पत्थर का इसलिए बना था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी चुड़ैल को दे दी थी। लेकिन जब ये लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं तो गॉडेस ऑफ मर्सी अपने मैजिक से मॉन्क का एक हाथ ठीक कर देती है और इसी सीन को दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।